Hello, my dear friends. This is Sachin Kohli, and I welcome you back. I welcome you back to the Financial Catalog, a real channel for all your financial need and financial planning. If you are watching this channel for the first time, पहली बार देख रहे हैं तो I again request you to go and click the subscribe button. पुराने अगर वीडियोस नहीं देखिए तो जाइए देखिए, काफी informative videos हैं. You will love those videos. Okay. Without wasting any more time, I would just like to tell you that what is the topic for today. Okay, and the topic for today is very simple. Whenever I speak to you, okay, आप जैसे मतलब अपने मित्रों से मैं जब भी बात करता हूँ और जब भी मैं पूछता हूँ कि आखिर जीवन में कितना पैसा चाहिए, तो बहुत सारे मेरे को वेग आंसर्स आते हैं कि कोई बोलता है कि बहुत सारा पैसा चाहिए. मैंने कहा कितना सारा? कहते हैं बहुत सारा पैसा चाहिए. अभी बहुत सारा मतलब ये एक पजल है सॉल्व करने के लिए कि कितना पैसा चाहिए तुमको. अच्छा, बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो तुम उस बहुत सारे पैसे से क्या करोगे? हम उस बहुत सारे पैसे से घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, गोल्ड खरीदेंगे. एंड दिस इज वन ऑफ माय एम्प्लॉइज एग्जांपल कि मैं उससे ऐसे ही मजाक कर रहा था कि कितना पैसा चाहिए बोलो अभी. सिमिलरली आई गॉट सम फनी आंसर्स फ्रॉम माय बिजनेस एसोसिएट्स. हाँ, अभी 1000-2000 करोड़ मिल जाएगा तो ठीक होगा, अभी इतना पैसा मैं कमाऊंगा और इतना पैसा मेरे को चाहिए. बट एट द एंड ऑफ द डे माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू लिसन टू मी, नो, आपको जीवन में कुछ बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए. नाउ गाइस, दिस इज द फर्स्ट part and the first step of financial planning. The first step of financial planning says that you have to set your goals and then you have to plan reverse for your funds. Then you will actually understand कि तुमको जीवन में कितना पैसा चाहिए और तुम उस पैसे को अचीव कर पाओगे. Okay, and there is a saying says कि you have a goal in mind. Okay, and for that goal in mind, जो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक गोल है, उसके लिए तुम कुछ एक्शन नहीं कर रहे हो और अंत में उसका रिजल्ट 0 आता है. सिमिलरली तुम्हारे दिमाग में एक एक्शन है, जैसा हम सबके दिमाग में होता है कि अपने को 1000 करोड़ चाहिए, 2000 करोड़ चाहिए, अपने को 10 करोड़ चाहिए, अपने को 1 करोड़ चाहिए, लेकिन उसके लिए अपना कोई एक्शन नहीं है, तो उसका भी क्या रिजल्ट निकल के आता है? उसका रिजल्ट भी निकल के आता है 0. सो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो फर्स्ट स्टेप है कि सेट योर गोल्स. ओके, फर्स्ट यू नीड टू सेट कि व्हाट एग्जैक्टली. Now I will, explain this complete story with the help of example. मैं अपने example के साथ आपको इसको आगे लेके चलता हूँ. For me, in my family, okay, I am there, my son is there, and my wife is there, okay. And when, जब ये concept मैंने समझा था ना, तो इस concept में मैंने ये समझा था कि मेरे को आखिर में कितना पैसा चाहिए. Then what I have done, I have, set my goals. The goal number 1 is that I am already living at a very big home, but still I want a second home also for my son. Okay, so this is goal number 1. Goal number 2 is I need a good corpus for my son's education. Third, I need a good corpus for my son's business. And third, I need a good corpus for my retirement. That's all. ये 4 गोल्स है मेरे लाइफ के अंदर. मेरे को एक घर लेना है, मेरे को अपने बेटे के लिए कॉर्पस तैयार करना है, मेरे को अपनी रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस तैयार करना है, और जो चौथा कॉर्पस मेरे को तैयार करना है वो अपने सन को when he starts the business or when he starts something venture, so that the money is ready for him. So you have to quantify. The first step of financial planning says कि आपको कितना पैसा चाहिए, you have to quantify and then you have to begin with the end of the mind. Okay, पीछे से वापस आना पड़ेगा और उसके लिए आपको प्लानिंग शुरू करनी पड़ेगी. और जब आप ये प्लानिंग शुरू करते हैं, देन वो प्लानिंग जो है आप लोगों की सक्सेसफुल होती है. अगर मेरे को टोटल कॉर्पस मेरे रिटायरमेंट के लिए 10 करोड़ चाहिए, बेटे के लिए 10 करोड़ चाहिए, और सिमिलरली अपना एक घर बनाने के लिए या अपना एक गाड़ी के लिए मेरे को 10 से 12 करोड़ रुपए चाहिए, तो टोटल मेरा 30 करोड़ का कॉर्पस तैयार होता है. फिर उसकी मैं रिवर्स कैलकुलेशन करता हूँ दैट टुडे माय एज इज 40 इयर्स एंड कितना मेरे पास टाइम फ्रेम है इस गोल्स को अटेन करने के लिए, और कितना मेरे को मंथ ऑन मंथ, कितना मेरे को ईयर ऑन ईयर इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस गोल्स को अचीव करने के लिए. ओके, सो आपकी जो रिटायरमेंट एज है, दैट इज योर गोल नंबर 1. सो रिटायरमेंट एज इज लेट्स से 20 इयर्स. अभी आपसे रिटायरमेंट होने को 20 साल है, तो द फर्स्ट स्टेप इज दैट प्लान योर रिटायरमेंट फंड कि जब आपको रिटायर होना है तो आपको उसके टाइम पे कितना पैसा चाहिए. फिर उसके बाद आपका एक लाइफस्टाइल है, आपको उसको मेंटेन करने के लिए कितना पैसा चाहिए. तो ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो सिर्फ ये बात करना चाहता है कि कितना पैसा चाहिए हमको. बहुत पैसा चाहिए से वो बहुत पैसा कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए एक गोल ही डिफाइंड नहीं है. So first thing, my dear friends, here is that you have to actually define a goal in your life, that this is the kind of money what I actually need. Okay, in फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ जो नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप ये बोलता है कि आपको कितना पैसा चाहिए. तो मैंने एक वीडियो किया था, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए
और मेरे वीडियोस देखिए जिसके बारे में मैंने बात की थी कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड्स रेडी रहने चाहिए। उस इमरजेंसी फंड्स को हम लोग बोलते हैं बेसिक लिक्विडिटी रेशियो एंड एक्सटेंडेड लिक्विडिटी रेशियो। वो वीडियो जाके देखिए, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको लाइफ के अंदर कितना कैसे कैसे पैसा चाहिए। टू समराइज व्हाट आई सेड, पैसा चाहिए, ढेर सारा पैसा चाहिए। बिना क्वांटिफिकेशन के उस पैसे के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं कि उसकी क्वांटिफिकेशन अगर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसकी हम पाइपलाइन नहीं बना पा रहे हैं, वहां तक कैसे पहुंचना अगर हम नहीं बना पा रहे हैं, तो आप कभी भी अपने अंत गोल तक नहीं पहुंच सकते। सो सचिन कोहली साइनिंग ऑफ। इफ यू लाइक द वीडियो, जस्ट गिव मी अ लाइक एंड subscribe to the channel. Lot more is coming up. It was a very basic video, very small video. However, I just request your support in subscribing of the channel. Thank you so much, my dear friends.